भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया। लैंडर मॉड्यूल। बुधवार की शाम को चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर ली। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। इस सफलता को हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। पिछली बार चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब भारत को बहुत ही मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार तगड़ी तैयारी की गई थी और नतीजा सफलता के रूप में सामने आया। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए। जी हाँ दोस्तों, और अब पूरे विश्व को चांद से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका चांद तक पहुंच तो गया, लेकिन चांद का रहस्य सुलझाने में नाकाम रहा। रूस चांद तक तो पहुंच गया, लेकिन चंद्रमा पर जीवन की संभावना है या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाश नहीं सका। चांद पर चीन का अंतरिक्षयान भी लैंड हुआ, लेकिन चांद की पहेली सुलझ नहीं सकी। लेकिन अब चांद पर कुछ ऐसा जरूर देखा गया है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हाँ दोस्तों, चांद पर एलियन की मौजूदगी दिखाई दी है। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारत का चंद्रयान लैंडिंग के वक्त फेल हो गया था, लेकिन भारत के मिशन से दुनिया को पहली बार ये पता चल पाएगा कि चांद पर पानी मौजूद है। इससे पहले चांद पर पानी की संभावनाओं को नासा सिरे से नकार चुका था। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान 3 पर है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई। मतलब है चांद को लेकर इंसानी दिमाग में चल रहे एक एक सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद। दोस्तों, आपको बता दें कि बीते साल चांद को लेकर नासा के एक बड़े वैज्ञानिक की भविष्यवाणी सामने आई थी। नासा के अंतरिक्ष प्रोग्राम के चीफ हॉवर्ड ह्यू ने दावा किया था कि साल 2030 से पहले चांद पर इंसान लंबे वक्त तक रह सकता है। तो क्या धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर जिंदगी संभव है? वैज्ञानिक हॉवर्ड ह्यू के मुताबिक साल 2030 से पहले चांद पर इंसान एक्टिव हो सकते हैं, जिसमें उनके रहने के लिए बस्ती होगी और उनके काम में मदद करने के लिए रोवर्स होंगे। इस दशक में हम कुछ लंबे कालखंडों के लिए चांद पर रह सकते हैं। वहाँ इंसानों के रहने लायक जगह होगी, उनके पास जमीन पर रोवर्स होंगे। हम चांद की जमीन पर इंसानों को भेजेंगे और वहां रहकर वैज्ञानिक काम करेंगे। वैज्ञानिक जल्द ही वहां के वातावरण में ढल जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिरकार चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने से क्या फायदा होने वाला है? नासा ने चांद पर इंसानी बस्ती बसने का दावा किया है, लेकिन ये कैसे होगा? सवाल बड़ा है। इस सवाल का जवाब भारत का चंद्रयान 3 खोजेगा। वैज्ञानिकों की माने तो पूरी दुनिया की नजरें भारत के मिशन चांद पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन गया है। अब सवाल ये है कि आखिर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? चंद्रमा पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग वर्ष 1966 में ही कर ली गई थी और ये सॉफ्ट लैंडिंग रूस के लूना 9 अंतरिक्षयान ने की थी। इसके 1 महीने बाद अमेरिका ने भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। ये सॉफ्ट लैंडिंग अमेरिका के सर्वेयर 1 ने की थी। यही नहीं, अमेरिका ने तो वर्ष 1969 में चंद्रमा पर इंसान पहुंचा दिए थे। अपोलो 11 मिशन में ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन गए थे। आखिरी बार चंद्रमा पर किसी इंसान ने वर्ष 1972 में कदम रखा था। इस बार भी अमेरिका ने ही अपने अपोलो 17 मिशन के जरिए इंसानों को चंद्रमा पर भेजा था। वर्ष 1969 से 1972 तक यानी कि 3 वर्षों में अमेरिका के 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा था। सोवियत यूनियन की चांद पर आखिरी सॉफ्ट लैंडिंग वर्ष 1976 में लूना 24 के जरिए हुई थी। वर्ष 1966 से 1976 के बीच में सोवियत यूनियन ने चंद्रमा पर 10 सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। बावजूद इसके लूना 25 चांद पर उतरने में नाकामयाब हो गया। मतलब ये है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की वो तकनीक जिसे सोवियत यूनियन 50 वर्ष पहले से जानता है, उसके लिए भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चुनौतीपूर्ण है। पिछले 10 वर्षों में दुनिया के 4 देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में असफल रहे हैं। इसमें से एक भारत भी है, जिसका चंद्रयान 2 मिशन वर्ष 2019 में फेल हो गया था। इसमें दूसरा नाम रूस का है, जिसका लूना 25 एक दिन पहले ही चंद्रमा पर क्रैश हो गया। ये विफलताएं बताती हैं कि अभी भी दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाना एक चुनौती है। मतलब ये है कि चांद पर उतरना उतना भी आसान नहीं है जितना एक सामान्य इंसान समझता है। अब अगर बात करें उस हिस्से की जहां चंद्रयान 3 उतरा है, तो दोस्तों आपको बता दें, चंद्रमा के पिछले हिस्से को, यानी कि जो पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता है, उसको डार्क साइड या फिर फार साइड भी कहा जाता है। फार साइड यानी दूर का हिस्सा समझ में आता है, लेकिन यहाँ डार्क साइड का अर्थ है कि जो हमसे हमेशा छिपा रहता है, यानी कि दिखता ही नहीं है।
यहाँ डार्क साइड का अर्थ अंधेरे में रहने वाला हिस्सा नहीं है। हकीकत तो ये है कि इस हिस्से में भी खासे समय तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है और उसी तरह से पहुंचती है जैसे आगे के हिस्से में पहुंचती है। लेकिन सवाल ये है कि यह दिखता क्यों नहीं है। चांद के इस हिस्से के पृथ्वी से दिखाई ना देने की वजह चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूर्णन और पृथ्वी की परिक्रमा से जुड़ी है। दरअसल चंद्रमा पृथ्वी से ज्वरीय बलों के जरिए बंधा हुआ है और ये बंधन विशेष तरह का है, यानी कि जितना समय चंद्रमा को खुद का ही चक्कर लगाने में लगता है उतने ही समय में वो अपना खुद का भी एक चक्कर पूरा कर पाता है और इसी का नतीजा ये होता है कि उसका एक ही हिस्सा हमेशा पृथ्वी के सामने रहता है। चंद्रमा की ये स्थिति का जिम्मेदार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो दोनों को ज्वरीय तौर पर एक दूसरे से बांध देता है। वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के गुरुत्व के प्रभाव में इस तरह का तंत्र बनाते हैं, लेकिन कम लोग जानते हैं कि इस तंत्र के होने में चंद्रमा के आकार का भी योगदान है। चंद्रमा वैसे तो गोलाकार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। समय के साथ चंद्रमा का छोटा हिस्सा पृथ्वी की ओर आ गया और बड़ा हिस्सा पृथ्वी से दूर का यानी कि पीछे का हिस्सा बन गया। गुरुत्व ने इस असमान वितरण में एक घुमावदार बल पैदा किया जिससे चंद्रमा स्प्रिंग की तरह वापस अपनी जगह पे आ जाता है और इस स्प्रिंग की तरह गति को लूनार लिबरेशन कहते हैं। इन सब के पीछे ज्वरीय बल है। जिस तरह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के महासागरों की जल स्तर ऊपर नीचे होकर ज्वार भाटा का प्रभाव देता है, वो प्रभाव पृथ्वी की वजह से चंद्रमा पर तब पड़ा जब चंद्रमा तरल अवस्था से ठोस आकार का रूप ले रहा था। तब पृथ्वी के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ने ज्वरीय प्रभाव पैदा किया था जिससे वो गोलाकार न रहकर रग्बी गेंद के जैसा गोलाकार रह गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रमा के दोनों ही हिस्से पूरी तरह से एक समान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पिछला वाला हिस्सा ज्यादा तेजी से ठंडा हुआ और इसीलिए वहां पे ज्यादा क्रेटर भी है। वहीं दूसरी तरफ पास के हिस्से को भी ज्यादा विकिरण मिला और इस वजह से भी वो देर से ठंडा हुआ था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसकी सटीक वजह अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं मिली है। अब आपको बता दें कि चंद्रमा के पिछले हिस्से की पहली तस्वीर 1959 में सोवियत संघ के लूना अंतरिक्ष यान ने ली थी। उसके बाद कई यानों ने उसकी तस्वीरें ली जिससे उसके बारे में काफी कुछ पता चला। इसके अलावा कुछ साल पहले ही चीन चंद्रमा के पिछले हिस्से पर रोवर भेजने वाला पहला देश बन गया था। अब दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई अंतरिक्ष यान चांद की सतह पर पहुंच गया हो, लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस अपने मून मिशन को पूरा कर चुके हैं। तो दोस्तों चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और चांद पर एलियंस की खबरों के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।